नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्नात अन्न से भवंती उत्पन्न होते हैं भूतानि भौतिक शरीर। पर्जन्यात वर्षा से। अन्न अन्न का संभव उत्पादन। यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से भवती संभव होती है। पर्जन्य वर्षा। यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना। कर्म नियत कर्तव्य से। समुद्भव उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सृष्टि कर्म के बारे में बताते हैं कि किस तरह से देवता लोग अपना कार्य करते हैं और किस तरीके से मनुष्य को अपना कार्य करना है। पिछले श्लोक में बोला, भुंजते ते तो अघम पापा ये पचंत्य आत्म कारणात्। जो केवल अपने मजे के लिए, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन को जीते हैं, वे वास्तव में पाप के भागीदार बनते हैं। और यहाँ पर श्लोक से पता चलता है कि क्यों उनको पाप लगता है। क्योंकि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं वो वास्तव में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से वो इस संसार में देवताओं के दिए हुए जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग करते हैं और वो चोर कहलाते हैं। और यहाँ पर बताया गया पूरा अच्छे से सीक्वेंस कि भाई क्यों उनको पाप लगता है। तो यहाँ पर बोला गया कि अन्नाद भवंती भूतानि। समस्त प्राणी निर्भर है किसके ऊपर? अन्न के ऊपर। चाहे कोई भी पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कैसा भी जीव जंतु हो, उसके जीवन व्यापन करने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। अब कई लोग बोलेंगे कि जी कुछ कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिसको अन्न की जरूरत नहीं होती। तो पता चलता है कि इवन जैसे कछुए हुए तो उनको तो वो कहते हैं भाई तो मिट्टी खाते हैं। तो यह भी वास्तव में अन्न के संबंध में होने के कारण बताया गया कि वास्तव में उनका जीवन का आधार क्या है। तो बोला गया पर्जन्य। तो मनुष्य जीवन और जो जीव जंतु जिनका शरीर है वो वास्तव में निर्भर करते हैं अन्न के ऊपर। और अन्न कहाँ से आते हैं? तो बोला गया अन्न का प्राकट्य होता है
बरसात के द्वारा। तो जब वर्षा होती है तो ही सबका जीवन चलता है। और ये बरसात कब होती है? तो बोला गया यज्ञाद भवति पर्जन्यो। कई लोगों को पता ही नहीं कि बरसात कैसे होती है। अपना अब ये बारिश हो गई जी, कभी यहाँ बारिश हो गई, कभी वहां बारिश हो गई। ये नहीं पता कि बरसात होती कैसे है, क्यों करते हैं। आजकल तो लोग ऐसे हो गए कि एक आर्टिफिशियल तरीके से बरसात करने का प्रयास कर रहे हैं। पर वास्तव में हमको पता चलता है ये जो बरसात होती है, वर्षा होती है, यज्ञ से होती है। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे, प्रभु जी बाहर विदेशों में किसको पता यज्ञ क्या होता है? तो इसका उत्तर भगवान यहीं पर दे देते हैं, यज्ञ कर्म समुद्भवः। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है तो देवता लोग भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए नियमित रूप से वर्षा का जो प्रावधान है वह करते हैं। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान के अर्पण करके कार्य करते हैं तो वास्तव में सृष्टि चक्र अच्छे से चलता है। और इसीलिए हर एक को चाहिए कि अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करे, भगवान की सेवा समझ के। क्योंकि जब व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म करता है तो क्या होगा कि सब यज्ञ संपन्न करेंगे, यज्ञ के द्वारा बरसात होगी, बरसात से जो अन्न की आवश्यकता है वो पूरी होगी। कई लोग सोचते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, बहुत अनाज की कमी आ रही है। कोई कमी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? भगवान ने सब जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करके भेजा है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति को अन्न प्राप्त नहीं हो। पर कुछ लोग बोलेंगे, प्रभु जी हम तो देखते हैं कई कई ऐसे विदेशों में कोई देश ऐसे हैं जो बेचारे भूखे हैं। तो ये भूखे ऐसे नहीं है, ये भूखे इसलिए है क्योंकि इन्होंने अन्न का अपमान किया, अन्न का अनादर किया। जैसे कई लोग होते हैं जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, बाकी सारा खाना वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो लोग अन्न का अनादर करते हैं वो ही लोग वास्तव में अगले जन्म में या इसी जन्म में अन्न के लिए तरसते हैं। जैसे हम लोग कई बार गरीबों को देखते हैं, अरे बहुत भूखे हैं, कितने दिनों से खाना नहीं खाया। ऐसे भगवान किसी को दुख नहीं देते। वो अगर भूखा है तो ये उसका खुद के कर्म है जिसकी वजह से उसको भूख से तड़पना पड़ रहा है। नहीं तो भगवान ने सारी व्यवस्था करा है। पर लोग स्वार्थ में आकर और अपने मजे के लिए जब संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति को एक शिक्षा देने के लिए ऐसा वातावरण बनाया जाता है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी हमारी आवश्यकता है उतना अन्न हमको ग्रहण करना है। क्यों नहीं कि जीभ के मजे के लिए ज्यादा खा लिया है, चलो जी खा के मजा आ रहा है, पर वास्तव में वह दुख का कारण है, वह अन्न का अनादर है। और कई लोग जो खाने को वेस्ट करते हैं कि जी ज्यादा ले लिया अब क्या करें, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। जितनी जरूरत हो उससे थोड़ा कम लीजिए ताकि कभी भी अन्न का हम अनादर नहीं करें। जब इस तरीके से हम अन्न को ग्रहण करेंगे सही तरीके से तो कभी भी हमारी जो आवश्यकता है उसमें कमी नहीं आएगी। पृथ्वी एक माँ की तरह है, वो जितने आवश्यकता है उतना हमको प्रदान करती है। गौ एक माँ है जो इतना दूध देती है जो हम सब के लिए पूर्णतया जितनी आवश्यकता है वो पूरी होती है। पर लोग क्या करते हैं, स्वार्थ में आकर उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से जितने अन्न की आवश्यकता है उतना नहीं आ पाता। पर फिर भी चाहे कलयुग जैसा घोर परिस्थिति भी आ जाए फिर भी भगवान ने सारी व्यवस्था करा है। जो जीव जंतु घने जंगलों में होते हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था होती है। उनकी व्यवस्था कौन करता है?
तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, हमें अच्छे से समझना है कि अन्न की कितनी उपयोगिता है और इसका हमको ध्यान रखकर एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अन्न का सदुपयोग करना है, अन्न का निरादर नहीं करना है। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो अन्न केवल एक प्रकार का संसाधन है और जितने संसाधन हमको प्रकृति से मिले हैं, भगवान की कृपा से मिले हैं, उन सब का सदुपयोग करना है। कई लोग सोचते हैं अरे हमारे घर में तो बहुत पानी है, ऐसे वेस्ट कर दो। ऐसे वेस्ट नहीं करना है। ये सब भगवान की संपत्ति है, जितना हमारी आवश्यकता है उतना हमको ग्रहण करना है। और यहाँ पर जब बोला गया यज्ञ कर्म समुद्भवः, तो कई लोगों का प्रश्न होता है हमको पता नहीं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो इसके लिए अगले श्लोक में बहुत विस्तार से बताया गया कि कर्म को कैसे पता करें कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, क्योंकि जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो ये सब सृष्टि अच्छे से चलती है। और जब भगवान यज्ञ के बारे में बोलते हैं जो कि अपना कर्तव्य कर्म है, और 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया संकीर्तन यज्ञ, और ये संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूरा संसार को पवित्र करने की क्षमता रखता है। और इसीलिए हम सबको नियमित रूप से संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ कैसे होता है? घर के लोग मिलकर भगवान का कीर्तन करना, इसको बोल दिया संकीर्तन। संग का मतलब है मिलकर कीर्तन करना। तो नियमित रूप से घर में आप मिलकर कीर्तन कीजिए, या फिर जो रिश्तेदार हो वो सब मिलकर कम से कम सप्ते में एक बार सब लोग, अपने परिवार के लोग सब लोग मिलकर बैठकर भगवान का कीर्तन करना है। और इस तरीके से जब संकीर्तन करते हैं तो भी यह सृष्टि कर्म बहुत अच्छे से चलता है। कुछ लोग सोचते हैं कीर्तन करने से इतना फायदा होता है, हमें तो अनुभव नहीं होता। तो इसके बारे में श्री चैतन्य भागवत के अंदर एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है। चैतन्य भागवत के मध्य खंड में जो अध्याय 13 है उसमें बताया गया, दो बहुत बड़े गुंडे लोग होते हैं जिसका नाम होता है जगाई और मधाई। ये इतने पापी होते हैं, इतने पापी होते हैं कि यमराज पूछते हैं चित्रगुप्त से कि इनके पाप कितने हैं। तो बोला मैं किताबें लिख लिख के एक पूरा पर्वत बन गया है, इतना पाप किया है। कोई ऐसा पाप कर्म है जो जगाई और मधाई ने नहीं छोड़ा हो। तो इसका मतलब बताया गया कि जगाई मधाई इतने बड़े पापी हुए 500 साल पहले, और फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और वो जब चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए तब चैतन्य महाप्रभु बोले मैं तुम लोगों को स्वीकार करता हूं। और जब ऐसा बोलते हैं तो वहां पर वर्णन मिलता है हैला कालिया आकार। और चैतन्य महाप्रभु जो बहुत सुंदर एकदम गोरे है, जैसे जिसको बोलते हैं जैसे जो सोना होता है उसको जब पिघला देते हैं मोल्टन गोल्ड, वैसा उनका रूप है। किनका? चैतन्य महाप्रभु का। और जब वो जगाई और मधाई को स्वीकार करते हैं तो बहुत सारा पाप एक काले रूप के रूप में प्रकट होता है और वो जाता है सीधा के सीधा चैतन्य महाप्रभु के शरीर में। और चैतन्य महाप्रभु का शरीर कैसा हो जाता है? एकदम काला। तो पता चलता है कि जब एक गुरु होता है, जब शिष्य को स्वीकार करता है तो उनके सारे बुरे कर्म, जो कर्मों का फल है, वो गुरु स्वीकार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पता चलता है चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही इन दोनों का सब कुछ स्वीकार किया तो पूरा का पूरा पाप कर्म जब स्वीकार किया तो उनका रूप हो गया एकदम काला। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं
प्रभु भले तोमरा हमारा देख केन, मैं कैसा दिख रहा हूं? तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं साक्षात श्याम सुंदर। जैसे यहां पर बोला गया अद्वैत बलय श्री गोकुल चंद्र ये न, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण है श्याम वर्ण के, वैसे चैतन्य महाप्रभु आज आप श्याम वर्ण के हो गए। तो अब क्या करें? तो प्रभु बोले काला देख दुई पात के कीर्तन करह। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सब मिलकर क्या करना है? कीर्तन करना है। और जब बहुत सुंदर तरीके से कीर्तन होने लगता है और धीमे धीमे फिर चैतन्य महाप्रभु का वापस जो उनका वास्तविक रूप होता है वह उस रूप में आ जाते हैं। तो बताया गया पूर्व व्रत हैला प्रभु गौरांग सुंदर। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब जगाई और मधाई के पापों को ग्रहण करके जो पूरा उनका रूप काला हो गया, भगवान का कीर्तन करने से वो वापस गौरांग सुंदर बन गए। मतलब वापस पहले की तरह बहुत जो गोरा रूप है वह प्राप्त कर लिया। तो यहां से हमें पता चलता है जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो पूरे संसार के अंदर जितने भी पाप है उन सब का नष्ट हो जाता है। जो पापी लोग होते हैं उनका हृदय में परिवर्तन हो जाता है। ये जगाई और मधाई इतने पापी थे, लोग सोचते थे ये तो बदल ही नहीं सकते। इतने बड़े पापी भी भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और इसीलिए कलयुग के अंदर सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा आप समाज के कल्याण का कार्य अगर कर सकते हैं वह है भगवान के नामों का कीर्तन, जिसके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है और जो भी सुनता है उनके हृदय में भी परिवर्तन होता है। इसीलिए हम सबको करना है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।